दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न है जो बार बार एग्जामों के अंदर है वो पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रीट लेवल फर्स्ट या रीट लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लें। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर बार जरूर मिलता है। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन जरूर कर लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। सभी मित्र एक बार इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, अ व ब दोनों पर या बालक के परिवार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बाल विकास है दोस्तों, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा भी होगा कि बाल विकास है दोस्तों वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आपका 3 नंबर का ऑप्शन ए व ब दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, उक्त सभी का ज्ञान। क्वेश्चन क्या दिया है? सफल एवं प्रभावी शिक्षण। आप है एक अध्यापक और आपको एक सफल और प्रभावी शिक्षण करवाना है तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? तो दोस्तों, वेतन का वहां पे कोई मतलब नहीं है। सहकर्मी की योग्यता से आपको क्या मतलब? और 4 नंबर उक्त सभी, तो 2 गलत है तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उक्त सभी। शैशवावस्था के लिए पूछा गया है दोस्तों कि शैशवावस्था है उसके उत्तम शिक्षण के लिए कौन सी विधि है जो अच्छी रहेगी? तो मोंटेसरी, खेल और किंडरगार्टन तीनों की तीनों विधियां हैं जो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधियां हैं। 4 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर है दोस्तों उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए या उक्त सभी प्रकार की होनी चाहिए। बात हम किसकी कर रहे हैं? प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मूर्त, रोचक और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन है आपका सभी प्रकार की, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर, छात्र सक्रियता पर आधारित, भाषणों पर जोर, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आप प्राथमिक स्तर के अध्यापक हो तो आप शिक्षा में जो शिक्षा आप दे रहे हो वो शिक्षा दोस्तों छात्र सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए। 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्वपूर्ण देना चाहिए दोस्तों। महत्व देना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए? अगर आप प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दे रहे हैं तो आप किसको महत्व देंगे? समन्वय को, आर्थिक दशा को, शैक्षिक पक्ष को या उक्त सभी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समन्वय को महत्व देना चाहिए। 1 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करके सीखना किस अवस्था के लिए
उपयुक्त है? शैशवावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या सभी के लिए? करके सीखना, कोई भी काम है उसको आप क्या करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसको काम को करके सीखोगे, उसको पहले करोगे फिर उसके बारे में सीखोगे। तो ये किस अवस्था के लिए है दोस्तों? ये तीनों अवस्था के लिए भी उपयुक्त है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। किंडरगार्टन जो पद्धति है, शिक्षण पद्धति, इसका आविष्कार किसने किया? मोंटेसरी ने किया, फ्रोबेल ने किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया या जॉन डीवी ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा। किसने किया था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का आविष्कार या विकास? फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल एक भर्ती में जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को दोस्तों। महत्वपूर्ण काल होता है दोस्तों, याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये भी। बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को किसने कहा था? एडलर ने, स्ट्रेंग ने, गुडएनप ने या क्रो ने? तो किसने कहा था ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो आप बहुत बार पढ़ते हो। किसने कहा था? क्रो ने कहा था दोस्तों। ये 2 चीजें याद रख लेना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो ने कहा था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? क्रो ने, एडलर ने, वाटसन ने या वैलेंटाइन ने? शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल किसने माना था? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना था? वैलेंटाइन ने। 4 नंबर का ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। बालक 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो ने कहा था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? जीवन का अनोखा काल, तो दोस्तों जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा गया है? वो कहा गया है शैशवावस्था को। और जीवन का अनोखा काल कहा गया है, वो कहा गया है आपकी बाल्यावस्था को। 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? किसने कहा था ये दोस्तों कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का बहुत सीमा तक यानी लगभग विकास हो जाता है? स्ट्रेंग ने कहा था, कोलशेनिक ने कहा था, E.A. क्रिकपैट्रिक ने कहा था या ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों ये बात? ये कही थी ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। याद रख लेना, परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। वापस देखते हैं, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण 1 हो गया, मूल्य 2 हो गए, आदर्श 3 हो गए। और यहाँ पे देखिए ब्लेयर 1, जोन्स 1, सिम्पसन 3। तो 3 ही ऊपर नाम, 3 ही नीचे नाम, याद अच्छी तरह रह जाएगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? भ्रूणावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या
अवस्था में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा है कि जो शारीरिक विकास है जिसकी गति है किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। तो याद रख लेना दोस्तों, बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है उसकी गति है वो न्यूनतम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 340 या 310? बात किसकी हो रही है? नवजात शिशु की। तो नवजात शिशु के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? 270 होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ होती है, और जो शिशु है उसका प्रथम संपर्क अगर किसी दूसरे व्यक्ति से होता है तब से सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, और फिर ये जीवन भर तक या आजीवन चलती रहती है। ये बात किसने कही थी? मॉरिसन ने, सोरेनसन ने, सोरे व टेलफोर्ड ने या हेरीमन ने? तो दोस्तों ये बात कही थी सोरे व टेलफोर्ड ने। 3 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकड्यूगल व एवं गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या बताई है? 10, 12, 14 या 15? तो ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत जाता है दोस्तों। मैकड्यूगल और गिलफोर्ड ने बालक में जो संवेग होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई थी दोस्तों? 14 बताई थी। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? यह भी एक परिभाषा है दोस्तों। स्किनर एवं हेरीमन के अनुसार, क्रो व क्रोक के अनुसार, हरलॉग के अनुसार या स्ट्रेक के अनुसार? तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिलता रहेगा। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? किसके अनुसार? हरलॉग के अनुसार। 3 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए? 6, 5, 4, 3? तो दोस्तों बात किसके अनुसार हो रही है? गिलफोर्ड के अनुसार। और गिलफोर्ड ने संवेगों के 3 वर्ग बनाए थे दोस्तों। 3 वर्ग बनाए थे। आपका 4 नंबर का ऑप्शन है जो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाया जाने वाले संवेग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि वाटसन के अनुसार नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर कौन कौन से संवेग हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है प्रेम या स्नेह, ऑप्शन नंबर 2 है क्रोध, 3 नंबर ऑप्शन है बेह और 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो वाटसन है उनके अनुसार नवजात शिशु होता है उसके अंदर प्रेम, क्रोध, बेह ये तीनों के तीनों संवेग है वो पाए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है? पहले आ चुका है दोस्तों, पहले आ चुका है। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन हमारा ऑप्शन सही था। तो यहाँ पे आया कि वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल होता है। कौन सा होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? याद रखना दोस्तों, शैशवावस्था में जो दिमाग होता है वो सबसे तेज काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है जिससे आपको आंसर मिलता रहेगा। अगर दिमाग हमारा तेज चलेगा तो हम सीखेंगे भी बहुत तेज। तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो शैशवावस्था को कहा जाता है, और शैशवावस्था इसको सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है।
अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आया है वो आया है दोस्तों कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो दोस्तों संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? जो संवेग होते हैं उनकी अस्थिरता यानी वो स्थिर नहीं रहते हैं और वो हमारा होता है शिशु अवस्था या शैशव अवस्था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता आरंभ हो जाती है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता है जो आरंभ हो जाती है? 1 से 5 वर्ष में, 6 से 11 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, 11 से 16 वर्ष में? बालक के अंदर है दोस्तों वो आत्म नैतिकता है जो प्रारंभ होती है वो बाल्यावस्था में होती है और इसका समय रहता है 6 से 11 वर्ष। 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? जिस प्रकार कोई वाक्य बोलते हैं उसके अंदर त्रुटि सुधारने की प्रवृत्ति है वो बालक में किस आयु तक है जो विकसित हो जाती है दोस्तों? 5 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 17 वर्ष तक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति है वो बालक के अंदर 12 वर्ष तक विकसित हो जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, विचार व कार्य करने की पूर्णवृत्ति भी अभिवृत्ति कहलाती है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, विचार, कार्य करने की पूर्णवृत्ति ही अभिवृत्ति कहलाती है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? क्रो एवं क्रो का, डगलस व हॉलैंड का, कोपर व स्वप का, सिकार्ड व बेकमैन का? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिकार्ड व बेकमैन ने कहा था दोस्तों कि वातावरण के, अपने वातावरण के जो कुछ पक्ष होते हैं उन पक्षों के प्रति नियमित भाव, विचार, कार्य करने की जो वृत्ति होती है, पूर्ण वृत्ति होती है, उसे ही अभिवृत्ति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? मनोवृत्ति के विकास के लिए जो शिक्षक है उसको किन विधियों का है जो प्रयोग करना चाहिए? सूचना तथा प्रचार का, संपर्क का, समूह प्रकार का या उपरोक्त सभी का? तो मनोवृत्ति का क्या करना है? विकास करना है और उसके लिए शिक्षक है वो सूचना प्रचार, संपर्क, समूह प्रकार, तीनों की तीनों विधियों का है प्रयोग कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिवृत्ति को व्यक्ति के संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिवृत्ति के बारे में ऐसी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? वुडवर्थ ने, रोक्स ने, क्रेच एवं कर्चफील्ड ने और उक्त कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभिवृत्ति को व्यक्ति के संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अभिवृत्ति को, और ये परिभाषा है दोस्तों वो दी थी क्रेच एवं क्रचफील्ड ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। जो शारीरिक क्रियाशीलता है, शारीरिक वृद्धि है, उसके अंदर तीव्र वृद्धि किस काल में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवा अवस्था में? तो दोस्तों तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, यहाँ पे दोस्तों एक बात आप सोचने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि शारीरिक यानी शरीर की वृद्धि, यहाँ पे दिया गया शरीर काम करे। मतलब जिस प्रकार हम सोच सकते हैं कि कोई शरीर ऐसा होता है, कोई आदमी ऐसा सोचता है कि बैठा रहना अच्छा है, कोई आदमी ऐसा होता है जो 24 घंटे, दिन में 24 घंटे वो काम करता रहता है। और यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया क्रियाशीलता, शरीर की क्रियाशीलता, शरीर काम करता रहे, शरीर कुछ ना कुछ काम करे शरीर के द्वारा, तो इसकी अभिवृद्धि है जो वो दोस्तों होती है आपके बाल्यावस्था में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते दोस्तों, ध्यान रखना। शारीरिक जो वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, बाल्यावस्था में सबसे कम होती है, लेकिन शारीरिक क्रियाशीलता होती है दोस्तों वो बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन है जो बाल विकास की किस अवस्था में है जो प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में या किशोराहा अवस्था में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है दोस्तों। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो बाल विकास की जो बाल्यावस्था के उत्तरार्ध काल है, उत्तरार्ध जो बाल्यावस्था है वो खत्म होने की ओर होती है, तब कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन है जो क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों बालक में। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ये पहला वीडियो था बाल विकास का, इसमें मैं 30 क्वेश्चन ही आपके सामने लेकर आ पाया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाँ, बाकी मेरे पास अभी और है दोस्तों 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आने का जरूर प्रयास करूंगा मैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जो भी नया वीडियो आए उसको देखने का प्रयास जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।